हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक हूँ एंड मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सितंबर के महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, कैसे लोगों से आपको दूर रहना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स यहाँ पे रखी हैं। सारी विंटेजी चीज़ें हैं, मेरी फेवरेट। सो ये फर्स्ट है ये पाइप, सेकेंड ग्रुप है ये की एंड थर्ड ग्रुप है ये बैंगल। फील फ्री टू चूज़ विच एवर ग्रुप और ग्रुप्स टुवर्ड्स यूर ड्रॉन टू द मोस्ट। आप जिन भी ग्रुप या फिर ग्रुप से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो इंट्यूटिवली, जानना कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए एंड अच्छे से चूज़ कीजिए उन ग्रुप या फिर ग्रुप्स को। एंड एक बार आपने चूज़ कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे रखा है ब्लू कलर में। वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग इंस्टेंटली देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बस बता दूं कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो नो दैट कि हो सकता है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विद यू। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है उसको ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है। टैरो इज़ जस्ट अ टूल टू कन्फर्म समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो विद इन, ओके। एंड दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर रीडिंग के स्टार्ट होने के 1-2 मिनट के अंदर ही आपको रेजोनेटेड फील नहीं होता है देन नो दैट कि ये रीडिंग आपके लिए शायद से नहीं है। आप वापस जाके कोई दूसरा ग्रुप चूज कर सकते हो, या फिर मे बी ये रीडिंग ही, मेरी इस बार की रीडिंग आपके लिए ही नहीं है इन जनरल, ओके। सो लेट्स बिगिन। कुछ कार्ड्स प्री शफल्ड हैं। फर्स्ट है हमारे पास शेयरिंग, सेकंड है हमारे पास पास्ट लाइव्स, ओके, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट मैं टैरो कार्ड्स देखूंगी। फर्स्ट है हमारे पास द 7 ऑफ वंड्स, सेकंड है हमारे पास द स्टार, अमेजिंग। थर्ड है हमारे पास द 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, ओके, अमेजिंग। काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जीज मुझे फील हो रही है। द चैरियट एंड लास्ट टैरो कार्ड द एम्प्रेस, अमेजिंग। एंड लास्टली हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन, ओके, ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग होगा। तो पिछले काफ़ी महीनों से अगर आपकी लाइफ स्टैग्नेंट चल रही है या फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आपको एक्चुअली चाहिए, या फिर किसी चीज़ का डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा, स्टैग्नेंसी लग रही, मेंटल केओस या फिर मेंटल ब्लरिंग रह रहा है, तो नो दैट कि इस महीने वो सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ने वाले हो। उन स्टैग्नेंट एंड नेगेटिव एनर्जीज से आप अपने आप से ही आगे बढ़ जाओगे, आगे निकल के आ जाओगे, ओके। सो दैट all those negative and stagnant energies won't be bothering you anymore. दूसरी चीज मुझे जो फील हो रही है कि आप वापस से रीइग्नाइट करोगे किसी चीज का पैशन। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ये रिलेशनशिप रिलेटेड हो, किसी किसी के लिए ये वर्क रिलेटेड हो, ओके। तो 2 सिनेरियोज हो सकती हैं कि हो सकता है आपका कोई पास्ट फ्रेंड हो या फिर एक्स हो या फिर जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप बीच में रुक गया था या खराब हो गया था। आई फील कि वैसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं इस मंथ में। दे विल ट्राई टू रिकनेक्ट विथ यू, दे विल ट्राई टू एस्टैब्लिश समथिंग विथ यू अगेन, ओके। नो दैट कि वैसे इंसान को टोटली रिजेक्ट करना है अगर वो आपके लिए खराब थे, नार्सिसिस्टिक थे, नेगेटिव थे, ओके। आपको वैसे लोगों को अपने लाइफ में नहीं रखना है। एंड इफ दे वर गुड, अगर आपके लिए वो अच्छे थे, देन इट्स टोटली फाइन कि आप इस रिलेशनशिप को वापस से टेकअप कर सकते हो, इस फ्रेंडशिप को वापस से टेकअप कर सकते हो, ओके। दूसरी चीज मुझे फील हो रही है कि आप वापस से पैशनेट हो जाओगे अपने लाइफ को लेके, किसी भी चीज को लेके। अगर आपको अपने प्रोफेशन में आप पैशन खो चुके थे तो मे बी इस मंथ आपको वापस से पैशन मिलेगा। या फिर अगर आपकी कोई हॉबी थी जिसको लेके आप पैशन बहुत पहले तो बहुत पसंद थी बट फिर पैशन खो चुके थे, देन दैट विल गेट रीइग्नाइटेड दिस मंथ, ओके। तो रीइग्निशन की एनर्जी, वापस से किसी चीज को लेके एक्साइटेड होना, वापस से किसी चीज को लेके खुश होना, इनफैक्ट लाइफ इन जनरल को लेके ही, यू विल फेस थिंग्स इन दिस मंथ विच विल हेल्प यू रियलाइज कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है एंड मुझे वापस से इसे जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, ओके। तो वो इग्नाइटेड पैशन, एरीज काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है इस मंथ के लिए, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जेटिक रहेगा एंड यू विल लव दिस मंथ, यू विल लव दिस एनर्जी ऑफ दिस मंथ। ऑल्सो
पास्ट 2 से 3 महीने पहले आपने जो एक बड़ा विश किया था वो यूनिवर्स इस महीने पूरा करेगा आपके लिए, टुवर्ड्स द एंड मोस्टली आई फील। तो भले ही वो छोटी से छोटी विश हो किसी किसी की, या फिर किसी किसी की अगर बड़ी से बड़ी विशेस है, तो नो दैट कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि इस महीने आपकी वो विश फुलफिलमेंट हो जाए, क्योंकि दैट वाज एन इनोसेंट विश, वो दिल से आपको चाहिए था। ऐसा नहीं कि आपको किसी और को दिखाने के लिए या प्रूव करने के लिए चाहिए था, इट वॉज अ जेन्युइन विश। इसलिए इस महीने हाई चांसेस है कि आपकी वो विश फुलफिलमेंट हो जाए। नेक्स्ट आई डू फील कि आप इस महीने यू विल बी लविंग योर लाइफ सो मच, यू विल बी लविंग योर सेल्फ सो मच। एंड अगर आपका ऐसा नजरिया था पास्ट में, या फिर ऐसा लाइफस्टाइल रह चुका है पास्ट में कि आप खुद के नीड्स को इग्नोर करते थे, खुद को सैक्रिफाइस करते थे दूसरों का भला करने के लिए या दूसरों की अच्छाई के लिए, तो नो दैट इस महीने यू विल बी चूजिंग योर सेल्फ। इस महीने आप चूज करोगे खुद को, खुद के पावर को, खुद के सेल्फ लव को, एंड आप इजीली लोगों को ना बोलोगे, सेल्फ सैबोटेजिंग चीजें नहीं करोगे आप इस महीने। यू विल बी चूजिंग योर सेल्फ, आप सेल्फ ग्रोथ चूज करोगे इस महीने। आप काफी ज्यादा सेल्फ ग्रोथ मुझे दिख रहा है आप में, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है। अपने एम्परर जोन में आप रहोगे, मेन कैरेक्टर जोन में आप रहोगे। बहुत टाइम हम अपने लाइफ में साइड कैरेक्टर हो जाते हैं, खुद को, दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हैं या फिर इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर खुद को इग्नोर करते हैं। तो नहीं, दिस मंथ यू विल बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आप वो सब चीज़ें करोगे जो कि आपको पसंद होगा, आप वो सब जगह टाइम इन्वेस्ट करोगे, उन सब लोगों में टाइम इन्वेस्ट करोगे जिनके साथ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती है आपको उन वो चीज़ें करके, या फिर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। आउटिंग होने का भी चांसेस है आई फील। तो कहीं पे अगर आपको ऑफर मिलता है कि चल घूमने चलते हैं, तो ना मत बोलना उस चीज़ को, क्योंकि आई डू फील कि आपके पास आउटिंग, कहीं छोटे जगह पे ट्रिप जाना, आसपास घूम के आना, वो सब चीज़ों का ऑफर आएगा किसी के थ्रू, या फिर आप खुद प्लान करोगे। And that will bring you a lot of happiness, that will bring you a lot of rejuvenation. Okay, तो घूमने जाने का प्लान अगर दिमाग में आए तो उसको ना मत होने देना। Also I feel कि the 7th of this month will be very significant for you. 7th of this month, 7th and 27th मुझे फील हो रहा है। 7th and 27th ये दो डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो मे बी इन दिनों अगर आप 27th and 7th को अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशंस करोगे तो वो शायद से सच हो जाएगा, या फिर मे बी यू विल बी गेटिंग सम सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन 7th या फिर 27th ऑफ दिस मंथ। ओके, राइट, नेक्स्ट 27, मैंने अभी देखा नंबर 27 यहाँ पे भी है, राइट। इस महीने यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। ओके, मैंने ये नहीं बोल रही कि नेगेटिव लोगों से कम्युनिकेट करना है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप कुछ चीज़ें ऐसी टेकअप करो जो कि आपने पास्ट कुछ महीनों से करनी बंद कर दी थी, या फिर बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जांपल, मुझे स्कूटी राइड्स पे जाना बहुत पसंद है, कार राइड्स पे जाना बहुत पसंद है, बट बिकॉज आई वॉज इन दिस नेगेटिव जोन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो मैं कहीं ऐसे जा नहीं पाई। ओके, सो अगर आपका सिचुएशन वैसा है कि आपको कुछ करना पसंद है बट आप पास्ट कुछ महीने से कर नहीं पाए, तो यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि आगे बढ़ के वो सब चीज़ें करो। एंड मुझे कम्युनिकेशन से भी कुछ फील हो रहा है, मे बी रिंग अप योर ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने फ्रेंड्स को कॉल करो, या फिर अपने कॉलीग्स के साथ ही अच्छे से बात करो, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाओ, कुछ टाइम स्पेंड करो, तो थोड़े से और सोशलाइज हो, बिकॉज उससे आपको खुशी मिलेगी, उससे आपको कुछ कनेक्शंस मिलेगा। एंड आई ऑल्सो फील कि उससे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको गेन हो रहा है, कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, या तो मटेरियल हैप्पीनेस गेन होगी, मटेरियल कोई चीज़ आपको मिल सकता है, या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। आई एम फीलिंग दैट। ओके, इस महीने जो चीज़ आपके साथ थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है वो ये है विविड ड्रीम्स। मुझे फील हो रहा है कि आप विविड ड्रीम्स देख सकते हो, या नाइटमेयर्स आपको बीच बीच में आ सकता है। तो
ट्राई करना रात को सोने से पहले अपने स्पिरिट गाइड से प्रे करने की कि प्लीज़ मुझे नाइटमेयर्स मत देना। किसी किसी को स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है, या फिर नींद से उठने के बाद मूड खराब होना, वो एक चीज़ किसी किसी का हो सकता है। किसी किसी का हो सकता है नींद से उठने के बाद ज़्यादा टायर्ड फील होना, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आना। ओके, तो सम इश्यूज रिलेटेड टू स्लीप एंड ड्रीम्स इस महीने हो सकता है। नोट डाउन करना अपने कुछ कुछ विविड ड्रीम्स को, अगर वो एकदम सच्चाई जैसा फील होता है ना कुछ कुछ ड्रीम्स, तो उसके थ्रू कुछ कुछ या तो मैसेजेस हमें मिलती है, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ पास्ट लाइफ की झलक भी दिख सकती है। तो अगर आप एक क्यूरियस पर्सन हो कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, तो मे बी यू विल गेट सर्टन आंसर्स थ्रू योर ड्रीम्स दिस मंथ। राइट, पैसा आने वाला है आई फील इस महीने आपको। या फिर उतना खर्चा नहीं होगा जितना आपका यूजुअली कुछ मंथ्स पास्ट मंथ्स में होता आ रहा है। या फिर अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो, अभी स्टूडेंट वगैरह हो, देन एक्सपेक्ट समथिंग, सम गेन, सम मटेरियल गेन। आपको कोई कुछ गिफ्ट देगा, या फिर आपको कोई कुछ पैसा देगा, या फिर कहीं पे कोई घुमाने ले चला जाएगा। कुछ कुछ मटेरियल गेन, एनी सम काइंड ऑफ मटेरियल गेन यू विल बी गेटिंग दिस मंथ। स्टूडेंट्स का वही आ रहा है। Let me channel this card for once. This महीने you will reclaim your power back. आप भूल चुके थे आप क्या हो, आप भूल चुके थे आपका पावर क्या है। एंड इस महीने आप में वो कॉन्फिडेंस वापस से आएगा, खुद पे भरोसा वापस से आएगा, वो जिद वापस से आएगी कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को वैसे ही जीना है जैसे मुझे चाहिए, मेरे कंडीशंस पे होगा। ओके, तो आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस इमोशन की वजह से, इस ज़ील की वजह से आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि आप मैनिफेस्टेशन करो, कुछ सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन इस महीने से टेकअप करो। तो आप देखोगे कि विद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर आपके काम आएगा। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आपको कोई खराब करता है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को हर्ट करता है, या फिर आपको हर्ट करने की कोशिश करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिस मंथ यू विल बी स्टेपिंग इनटू योर पावर। एंड आप उन लोगों को बता दोगे कि आप क्या हो, एंड वो लोग आपसे डरेंगे। एंड यू विल टेक सम स्टेप्स, आइदर डायरेक्टली आप कुछ एक्शंस लोगे, या फिर इनडायरेक्टली कुछ करोगे, जिसकी वजह से यू विल मेक ऑल दोज पीपल अंडरस्टैंड कि आपसे पंगा लेना सही नहीं है। ओके, तो यू विल बी स्टेपिंग इनटू दैट पावर, एंड उन लोगों को आप रोकोगे। वो लोग इसके बाद से, इस महीने के बाद से आपको तंग करना, या फिर आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना सॉरी, या फिर आपके फैमिली को परेशान करना बंद कर देंगे। ओके, तो यू विल बी स्टैंडिंग अप अगेंस्ट समवन, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनर्जेटिकली। ओके, आई फील कि इस महीने लक भी आपका बहुत ज़्यादा काम करेगा। ग्रुप नंबर 1, लक किस्मत की चाबी खुलना, मुझे बार बार कान में आ रहा है, किस्मत की चाबी खुलेगी। ओके, तो लक आप देखोगे कि आपके फेवर में होगा, आपके प्रेयर्स बहुत जल्दी आंसर हो जाएंगे। अगर सोचो आप जा रहे हो कहीं पे ऑफिस में, एंड आप लेट हो जा रहे हो, बस छूट गई आपकी, तो आप प्रयोग करोगे कि काश मुझे बस मिल जाता। एंड देखोगे कि आउट ऑफ द ब्लू आपके कोई फ्रेंड आ जाते हैं एंड आपको लिफ्ट देते हो कि, तो ऐसी चीज़ें, लक विल बी ऑन योर साइड, योर गाइड्स विल बी आंसरिंग टू योर प्रेयर्स मोर। एंड लास्टली गाइस, मैं कुछ रैंडम मैसेजेस यहाँ से इस बुक ऑफ आंसर से चैनल करूँगी, तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू। ग्रुप नंबर 1, मैसेजेस that will help them in September 2023. फर्स्ट टाइम, मिसहैप्स आर हाईली प्रोबेबल। ओके, तो जो भी चीज़ें करो वो ध्यान से करना, कोई भी डिसीजन अचानक से नहीं लेना है, आउट ऑफ द ब्लू नहीं ले लेना है, या फिर इमोशंस में आके नहीं लेना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना है तो सोच समझ के करना। ओके, रेट्रोग्रेड भी आ रहा है इस महीने, रेट्रोग्रेड है तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, तो मे बी वो आपको इन सर्टन नेगेटिव वे इफेक्ट करेगा, तो प्लीज़ टेक डिसीजंस वाइजली। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की बात करें तो हाँ, मेरे को वापस से वही फील हो रहा है कि आप मैनिफेस्टेशंस करोगे तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा आपके लिए। तो मे बी विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू अ लॉट।
ऑल्सो काम के लिए, पढ़ाई के लिए भी इमेजिनेशन विल बी हेल्पिंग यू. नेक्स्ट है हमारे पास द सिचुएशन इज अनक्लियर. यस, रेट्रोग्रेड की एनर्जी है. देन आई थिंक इस बात को आपके गाइड्स बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना, अचानक से कूद नहीं जाना. लास्ट इज डील विद इट लेटर. डील विद इट लेटर. प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि मुझे इससे कोई क्लियर मैसेजेस नहीं मिली डील विद इट लेटर से. ओके, सो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में. ग्रुप नंबर 1 अगर रेजोनेट की हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि इन रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिलेगा देन फील फ्री टू शेयर इट विद देम एज वेल. थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी रीड करने देने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल एंड मैजिकल मंथ ऑफ सितंबर. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. वैसे ये चाबी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है, मैं इसे पहनती भी हूँ बीच बीच में. इट्स अबाउट 100 years ओल्ड. ओके, तो आते हैं आपकी रीडिंग में. कार्ड्स प्री शफल्ड है. मैं एक चीज़ बताऊंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू. जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रही है ज़बरदस्ती उसे अपनाने की ज़रूरत नहीं है. एंड दूसरी चीज़, अगर रीडिंग स्टार्ट होने के 1 से 2 मिनट तक आपको लगता है कि नहीं ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, रेजोनेट कुछ भी नहीं हो रहा है मैसेजेस, देन मे बी दिस पाइल इज़ नॉट फॉर यू. आप वापस से जाके कोई दूसरा पाइल चूज कर सकते हो. या फिर अगर तब भी आपको लगता है कि आई एम नॉट रेजोनेटिंग विथ एनीथिंग देन मे बी दिस रीडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू. ओके, सो टैरो रीडिंग शुड नेवर बी फर्स्ट. लेट्स सी अब आपके सितंबर में क्या क्या कार्ड्स हैं. हमारे पास है फर्स्ट सेलिब्रेशन. अमेजिंग. नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंडलीनेस. ओके, ग्रुप टू फ्रेंडलीनेस. आई फील लव लाइफ रिलेटेड कुछ मैसेजेस मुझे मिल रही हैं. ओके, नेक्स्ट है करेज. अमेजिंग. देयर इज समवन हु डज लव यू. ग्रुप नंबर 2 डज लव यू. तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हो ना देन नो दैट योर पार्टनर रियली लव्स यू. एंड अगर उतना नहीं वो जताते हैं या फिर पास्ट कुछ महीने से उतना नहीं जता रहे थे देन मे बी दिस मंथ यू विल सी थ्रू इट कि हाँ कुछ लोग एक्सप्रेसिव उतने नहीं हो पाते हैं कभी कभी. दिस मंथ यू विल सी थ्रू देम. ओके, एनी हाउ डिटेल्स में बाद में आती हूँ, पहले मैं कार्ड्स रिवील कर लेती हूँ. बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई वाज गेटिंग. नेक्स्ट है हमारे पास द 10 of Wands. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. मुझे इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है. द मैजिशियन. ओके, I'll keep it here. The magician. The Hierophant. Amazing. Ace of Cups. हमारे पास है the 5 of Wands. And lastly we have the Mother of Pentacles. Okay. And darkness card है obsession. Right. कहाँ पे रखूँ? Okay. तो पहली जो चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 2, इस मंथ में ना आप वापस से रिकनेक्ट करोगे. या तो खुद से या फिर कुछ फैमिली गैदरिंग्स होंगी या फिर फ्रेंड्स के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय बीतेगा. आई एम ऑल्सो फीलिंग सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. कोई काइंड ऑफ सेलिब्रेशन आएगा आपके लाइफ में इस महीने. तो मे बी देयर विल बी सम गुड न्यूज़ दैट विल बी कमिंग टू यू इन सरप्राइज. आप कुछ शायद से हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि कोई एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज आपको मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई जॉब ऑफर आ जाए या फिर कुछ लोगों के लिए पढ़ाई में कुछ सक्सेस मिल जाए. कुछ लोगों के लिए यू विल फाइंड समवन जिसके साथ आप अचानक से क्लिक कर जाओगे एंड आपको लगेगा कि वाओ मैं इस पर्सन को पहले क्यों नहीं जानती थी. ओके, तो देयर इज सम काइंड ऑफ सरप्राइज. वो अलग अलग लोगों के लिए ऑब्वियसली अलग अलग होगा. तो बट इट्स ओपन. अलग अलग लोगों के लिए बहुत ही डाइवर्स है, इसलिए आई कैन नॉट जनरलाइज इट. बट एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी ला के देगा इस महीने. ओके, सितंबर के इस महीने में. नेक्स्ट आई डू फील जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देयर विल बी समवन दैट विल बी शोइंग देयर हार्ट टू यू. कोई ऐसा है जो कि आपसे बहुत प्यार करता है बट वो ठीक से खुद को जता नहीं पाते हैं. बट इस महीने उनके एक्शन से आपको पता चलेगा ओके ये इंसान सच में मुझे बहुत वैल्यू करता है, सच में मुझे बहुत प्यार करता है. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो देन आई सी कि आपका रिलेशनशिप और गहरा होने वाला है, और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है आपका बॉन्ड. एंड अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो डेफिनेटली पूरी तरीके से सॉल्व होने वाली है. एंड यू विल बी फीलिंग दैट न्यू फाउंड लव इन योर रिलेशनशिप. अगर आप सिंगल हो देन मोस्ट प्रोबेबली
कोई एक है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हु एक्चुअली लव यू अलॉट और लाइक यू अलॉट, और आप या फिर आप पे क्रश है। तो अगर यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड या फिर अगर कोई ऐसे पर्सन है फ्रेंड ग्रुप में जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, देन यू विल रियलाइज कि ये फ्रेंड मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम फ्रेंड्स को इग्नोर करते हैं, बट अचानक से फिर हमें फील होता है कि नहीं यार, दिस फ्रेंड रियली लव्स मी अलॉट। तो वैसी वाली सिचुएशन आपके लिए आ सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई एक सीक्रेट लवर है, सीक्रेट एडमायरर है आपके, जो इस महीने वो अपने एक्शन से आपको जताने की कोशिश करेंगे कि दे एक्चुअली लाइक यू अलॉट। ओके, तो कीप योर माइंड ओपन, ट्राई करना, स्क्रूटनाइज करने की कि किसके जेस्चर्स एंड एक्शंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं आपके लिए इस महीने। एंड ऑल्सो आई फील कि ये जो आपके लिए पर्सन है ना, इनके अराउंड आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। तो दैट विल बी वन ऑफ द साइंस कि हाँ, यही वो पर्सन है। ओके, बहुत टाइम क्रशेस वगैरह को या फिर लोगों से बात करके हमको हैवीनेस फील होता है या फिर एंग्जाइटी फील होता है, बटरफ्लाइज फील होता है, बट विद देम आई फील यू फील एट ईज। आपको बहुत आराम लगता है, सुकून फील होता है, शांति फील होती है, सही फील होता है। ओके, तो वॉच आउट फॉर ऑल दोज पीपल हु मेक यू फील दैट वे। एंड इस महीने ट्राई करना वैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, एंड नो दैट कि मे बी दैट पर्सन रियली लव्स यू अलॉट फ्रॉम विद इन। आई ऑल्सो फील कि आपको नया होप मिलेगा इस महीने, नई उम्मीद मिलेगी। अब वो नई उम्मीद किस चीज़ के लिए हो सकती है? मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि ये लव लाइफ रिलेटेड है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये करियर रिलेटेड या फिर लाइफ इन जनरल से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ लोगों का आई फील कि कुछ सीरियस फैमिली इश्यूज हैं, पेरेंट्स को कोई सताता है या फिर आपको कोई सताता है, टीचर्स वगैरह, या फिर फैमिली से उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है। तो वॉट एवर बी द रीज़न विच वेज यू डाउन, जो भी रीज़न आपको वे डाउन करता है, उसके अगेंस्ट आपको नई उम्मीद मिलेगी इस महीने, नया होप मिलेगा इस महीने। जो लोग लव लाइफ में गिव अप कर चुके थे, आप लोगों को एक न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ फील होगा इस महीने। आपको उम्मीद फील होगी कि हाँ, ये मेरे लाइफ में भी अच्छा हो सकता है, एंड मे बी दिस पर्सन इज मेंट फॉर मी। ओके, तो चांसेस है कि कोई न्यू आएगा आपकी लाइफ में। एंड करियर वाइज भी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर योर ग्रुप नंबर 2। जो लोग करियर से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हो, जिनके लाइफ में थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आ गई है करियर रिलेटेड, यू विल सी न्यू वेज। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी सितंबर में, बट येस, यू विल फाइंड न्यू वेज जिससे आप अपने करियर को बेटर कर सको, या फिर मे बी यू विल फाइंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर कोई जॉब ऑफर जिससे यू विल सी कि हाँ, मेरी लाइफ बेटर होगी इस चीज़ से। तो यू विल फाइंड आंसर्स दिस मंथ, राइट। बात करते हैं टैरो कार्ड्स पे आए तो आई एम फीलिंग इस महीने ना आपको आई फील कि आपको खुद को एंड बस अपने फैमिली को सीरियसली टाइम देना है। इफ देयर इज समबडी जिसको आप इग्नोर करते आए हो, मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं बोल रही हूँ, बट फ्रेंड्स की बात भी बोल रही हूँ। अगर कोई ऐसा फ्रेंड है, फिर कोई व्यक्ति है जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग है, बट फॉर सम रीजंस आप उन्हें पास्ट कुछ महीने से इग्नोर करते आ रहे हो, बट कभी कभी वो फ्रेंड्स होते हैं ना कि हम मिस तो करते हैं बट उन्हें कॉल नहीं करते, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने उनको टाइम दो, उनसे बात करो, बातचीत करो। मे बी देयर समथिंग कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों में वो लाइफ में फंसे हुए हैं एंड आपके थ्रू उनको हेल्प मिलेगी, आपके थ्रू उनको एडवाइसेस मिलेगा, या फिर बस आपसे बात करते ही आप उनको रिफ्रेशमेंट फील हो जाएगा। तो आई एम फीलिंग कि आप दूसरों की काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करोगे, दूसरों की काफ़ी ज़्यादा मदद करोगे, अपने क्लोज पीपल की। ओके, तो वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ओके, तो यू नीड टू गिव देम टाइम एंड आपको खुद पे काम करना है इस महीने यू नीड टू वर्क आउट। मुझे सीरियसली फील हो रहा है हेल्थ को लेके, यू नीड टू वर्क आउट दिस मंथ, या फिर वॉकिंग करो। ओके, आई डोंट नो व्हाई अलग अलग लोग अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, बट ये मैसेज सबके लिए ही है कि प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दो, स्पेशली कुछ ऐसा करो जिससे बॉडी से स्वेटिंग निकले। यू विल सी दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। आई एम ऑल्सो फीलिंग इस महीने you will realize your own power and you will see this month sorry, कि जिन लोगों ने आपके साथ खराब किया उन लोगों के साथ खराब हो रहा है, एंड जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो ये सॉरी,
आई पॉज द वीडियो फॉर वंस। सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी बहुत जोर की। ओके हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक मंत्र रहेगा। आप आंखों के सामने देखोगे कि जिन लोगों ने आपके साथ खराब किया उनके साथ खराब हो रहा है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर कुछ व्यक्ति हैं जो कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, या फिर आपका मजाक उड़ाते थे, या फिर आपको नीची नज़रों से देखते थे कि अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार है, पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, या फिर इतना पढ़ के भी इसने क्या ही उखाड़ लिया, या फिर आप समझ रहे होगे कुछ लोग होते हैं जो कि हमें कम समझते हैं। दिस मंथ यूनिवर्स विल ब्रिंग यू सर्टन थिंग्स। यूनिवर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाएगा, या फिर ऐसे गिफ्ट्स लाएगा, या फिर ऐसे ब्लेस करेगा कि दे विल रियलाइज कि आप बहुत बड़े हो एंड उन्होंने आपको छोटा समझा था। उन्हें अपनी खुद की औकात पता चलेगी, है ना। एंड यूनिवर्स विल शो देम, जिन्होंने भी आपको हम्बल करने की कोशिश की थी, दे विल बी हम्बल्ड। जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो खुद अंदर से वैसा नीचा फील करेंगे, या फिर मे बी पब्लिकली ह्यूमिलिएशन होगा उन लोगों का। तो हु एवर हर्ट यू इन द पास्ट, उसको सेम चीजें कर्मा इस महीने वापस देगा। ग्रुप नंबर 2, ओके। एंड यू विल रियलाइज, इस वजह से आपका और ज्यादा फेथ इस यूनिवर्स पे आ जाएगा कि हाँ कर्मा रियल है, एंड लोगों को वो वैसे ही हर्ट करता है जैसे यूजुअली वैसे ही हर्ट करता है जैसे उन्होंने किया था। ओके, एंड आई फील कि इस महीने आपका काफी ज्यादा फेथ बढ़ेगा। तो वो फेथ किस चीज पे बढ़ सकता है? यूनिवर्सल फोर्स पे भी बढ़ सकता है, खुद के इनर कॉन्फिडेंस पे भी बढ़ सकता है, खुद के हायर सेल्फ पे भी बढ़ सकता है। तो कोई भी चीज जिस पे आपका फेथ उतना मतलब बीच बीच में डगमगाता है, नो दैट कि इस महीने आपका फेथ काफी ज्यादा बढ़ेगा। एंड आई ऑल्सो फील कि आप खुद का पावर समझ पाओगे। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते थे काफी पास्ट में। आपको खुद के या तो पोटेंशियल के बारे में उतना ज्यादा मालूम नहीं है, या फिर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, या फिर दूसरे कितना भी क्यों ना बोले कि अरे तू तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो बात हजम नहीं होती है। तो सेल्फ सैबोटेजिंग टेंडेंसी की वजह से आप खुद को बहुत ज्यादा अंडरमाइन करते थे, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे। बट इस महीने आपको रियलाइज होगा कि आप क्या हो, आप कितने पावरफुल हो। आपको अपने टैलेंट्स के बारे में पता चलेगा, आपको अपने पावर के बारे में पता चलेगा, एंड यू विल बी स्टेपिंग इनटू इट। एंड उससे आप देखोगे कि आपके लिए काफी सारे रास्ते खुल जा रहे हैं, करियर के भी एंड लाइफ इन जनरल के भी, अलग अलग हिस्सों के। बिकॉज हम तब तक वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जब तक हम खुद को उसके लायक ना समझें, है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर मैं एक लंबोर्गिनी चाहती हूँ, या फिर अगर मैं एक जेट स्की चाहती हूँ, तो फिर मुझे उसके लायक समझना होगा खुद को। अगर मैं खुद के लिए एक बहुत अच्छा लविंग पार्टनर चाहती हूँ, तो मुझे पहले अंदर से फील करना हो कि हाँ, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व अ लविंग रिलेशनशिप। ओके, जब तक हम वो रियलाइज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक वो चीजें हमारे लाइफ में आ नहीं पाती है, रुक जाती है। तो यू विल बी स्टेपिंग इनटू योर पावर, यू विल बी रियलाइजिंग कि हाँ, यू आर अ रियली ब्यूटीफुल पर्सन। आप खुद के टैलेंट्स एंड खुद के अच्छे साइड को देख पाओगे एंड उसको क्लेम कर पाओगे, जिस वजह से काफी सारी ब्लॉकेजेस जो थी आपके, इनफैक्ट अभी भी है आपके आसपास, वो हट जाएंगी। एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके लिए बनी हुई है। ओके, दैट इज व्हाट आई फील। लास्टली आई फील झगड़ों से दूर रहना। अगर कुछ फैमिली ड्रामा हो जाए, या फिर पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाए, बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाए, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड इज टू नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। नो दैट कि जो भी पर्सन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर खराब फील कराने की कोशिश करते हैं, वो आपके लायक ही नहीं है। तो बेस्ट थिंग इज यू नीड टू इग्नोर देम, क्योंकि आप जितना रिस्पॉन्ड करोगे उतना ही उनका नेगेटिव ऑरा आप पे बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा, हावी हो जाएगा, जिस वजह से आप मेंटल क्लाउडिंग फील करोगे, या फिर बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एंग्जाइटी भी हो सकती है कुछ लोगों को, बहुत लोगों को सोने में दिक्कत हो सकती है। ओके, तो अगर कोई भी आपको नेगेटिव वर्ड्स बोलता है, बस सुन के इग्नोर करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना। ओके, एंड उस दिन सॉल्ट वाटर से खुद को क्लेंस करना। नहाने के टाइम एक चुटकी पानी में एक चुटकी नमक देके सॉल्ट वाटर से खुद को क्लेंस करना, या फिर सेज वगैरह जला सकते हो इफ यू हैव इट। ड्रामा इज नॉट वर्थ यू। ओके, लास्टली आई फील आपको मूवीज देखना चाहिए इस मंथ। तो गो आउट फॉर सम मूवीज, या फिर अगर घर में ही मन हो तो घर में ही देखना, बट गिव योरसेल्फ सम टाइम जहाँ पे आप कोई मूवी एंजॉय करो। ओके, बिकॉज आई फील कि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, मे बी कुछ मैसेजेस भी मिल सकती हैं, या फिर कभी कभी बस मूवी देख के हमको बहुत ज़्यादा
रिजुविनेटेड फील होता है फॉर नो रीज़न. मैं यूजुअली हिंदी मूवीज़ नहीं देखती हूँ, बट ये जवानी है दीवानी, आई डोंट नो, इट्स अ कंफर्ट मूवी फॉर मी. मैं बहुत बार उसको देखती हूँ जब भी आई फील लो, आई वॉच दैट मूवी. जबकि मुझे नहीं पसंद है वो सब मूवीज़, वो मेरे जॉनरा का है ही नहीं. तो कभी कभी ऐसी मूवी दे जस्ट आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर अस. तो नो दैट कि इस महीने यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि मूवी देखो. कोई मूवी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा विथ योर लाइफ. ओके. एंड लास्टली आई फील कि कोई ओके मैं ये बुक देखने वाली थी, बट आई एम फीलिंग समवन इज नेगेटिवली ऑब्सेस्ड विथ यू दिस मंथ, सितंबर में. हाँ, आपके खुशी से, या फिर मे बी वो जो ऑफर आपके पास आने वाला है, आपके साथ जो भी अच्छा होने वाला है, वो देख के कोई जलस होगा पीठ पीछे. एंड दे विल ट्राई टू टेल यू कि आप उसके लायक नहीं हो, आप इतनी खुशी के लायक नहीं हो, आप अच्छी चीज़ों के लायक नहीं हो, आप अच्छे पार्टनर के लायक नहीं हो, वगैरह वगैरह, वट एवर बी द थिंग दैट दे टेल यू. तो पीपल विल ट्राई, सम पर्सन विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, ट्राई टू मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ. उनके बातों का यकीन मत करना. नो दैट कि हमको वही इंसान खराब बोलते हैं जो हमसे एनर्जेटिकली काफ़ी ज़्यादा नीचे है. ओके, कोई भी पर्सन जो हमारे लेवल का है या फिर हमसे ऊपर है, वो परवाह भी नहीं करेगा हमको हर्ट करने का, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग. आप क्या किसी बेगर के पास जाके बोलोगे कि देख मेरे पास कितना पैसा है, मैं घर में रह रहा हूँ, तू तो यहाँ पे सड़क पे है. ओके, आप कभी वैसा नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट एट दैट वाइब्रेशन. तो जो भी हमसे ऊपर या फिर हमारे वाइब्रेशन पे होता है, दे नेवर मेक अस फील डाउन. तो जब भी कोई व्यक्ति आपको हर्ट करे या फिर आपको खराब बोलने की कोशिश करे या फिर आपको बोलने की कोशिश करे कि तू इस लायक नहीं है, नो दैट कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नीचे है, इसीलिए वो अपनी जेलसी वैसे निकाल रहे हैं. उन्हें समझ नहीं आता है कि वो आपसे नीचे है, एंड वो बस अपने इनसिक्योरिटीज़ और जेलसीज को आपको प्रोजेक्ट करेंगे आप तक. ओके, तो वैसे पर्सन से दूर रहना है एंड उनकी बातों का बिल्कुल माइंड नहीं करना है. ओके, इस बात पे ध्यान रखना आप. एंड लास्टली आई विल सी सम रैंडम मैसेजेस आपके लिए. तो जो भी मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट करें, प्लीज़ उन्हें लेना. बुक ऑफ आंसर्स, ग्रुप नंबर 2, सितंबर 2023. हमारे पास है डोंट हेजिटेट. ग्रुप नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ वाई. आस्क योर मदर. मेक अ लिस्ट ऑफ वाई. ओके, ये 2 बार आया. राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ वाई. क्यों? मे बी इस चीज़ को लेके ही है कि वाई यू डिजर्व एवरीथिंग गुड. ओके, तो आई एम फीलिंग, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकता है, बट वॉट आई एम फीलिंग इज दैट इस महीने आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए ताकि आप खुद को सेल्फ सैबोटाइजिंग या फिर नेगेटिव स्टेट से निकाल सको. आप खुद के लिए लिस्ट बनाओ कि क्यों आप अच्छे हो, आप में क्या वो अच्छाइयाँ हैं, गिनो खुद में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं. वी ऑल आर ब्यूटिफुल एंड फिल्ड विथ लव एंड लाइट एंड ब्यूटिफुल चीज़ें. हम खुद एक ब्यूटिफुल चीज़ है, हम खुद को नज़रअंदाज करते हैं. तो इस महीने खुद को नज़रअंदाज मत करो एंड प्लीज़ मेक श्योर आप एक लिस्ट बनाओ कि आप में वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, भले ही छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो. मेक अ लिस्ट एंड नो that will help you get out of all the negative phases. Okay, so I guess इतना ही है आज की रीडिंग में. ग्रुप नंबर 2, अगर रेजोनेट की हो रीडिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. एंड अगर आपको लगता है कि इन रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद देम एज वेल. एंड थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी रीड करने देने के लिए. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितंबर की रीडिंग में. तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू. जो मैसेजेस बिल्कुल रेजोनेट नहीं होती उन्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए जो ये रीडिंग देख रहा है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर रीडिंग स्टार्ट करने के विद इन 1 to 2 minutes आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा है मेरे साथ, देन मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. आप वापस से पाइल सिलेक्शन में जाना, हो सकता है कोई और रीडिंग आपके लिए है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सितंबर रीडिंग. हमारे पास फर्स्ट है हीलिंग, अमेजिंग. सेकंड है कॉम्प्रोमाइज, राइट, कॉम्प्रोमाइज. ओके, नेक्स्ट हम टैरो कार्ड्स देखेंगे. फर्स्ट है हमारे पास द 3 of Pentacles, द 8 of Cups,
amazing. Two of Pentacles, Two of Swords, amazing. लास्ट है रीबर्थ का कार्ड, एंड हमारे पास है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज कम्युनिकेशन इज द की. ओके, मैं बस अरेंज कर लूँ. यस, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इस मंथ आई फील कि आपके गाइज आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आपको पास्ट के एनर्जीज को रिलीज करना है. जो भी पास्ट में जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, जो भी गलत काम आपने किया, या फिर जहाँ पे भी आपको फेलियर या फिर दुख या फिर हर्टिंग्स मिला, भले ही खुद के थ्रू हो, भले ही किसी और की वजह से हो, ओके, उन सब चीज़ों को लेट गो करना है, खुद को माफ़ करना है, दूसरों को माफ़ करना है. ओके, कभी कभी हम पास्ट की चीज़ों को इतना जकड़ के बैठते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस उसी को सच मानने लगता है, जिस वजह से हम कॉन्शियसली जितना भी एफर्ट्स क्यों ना दें, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्सन, आपका एग्जाम्पल दे दूंगी, सॉरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि क्लास 2 या 3 या किसी भी क्लास में फेल किए होंगे, ओके, या फिर कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट एग्जाम कोई दिया एंड उसे लगता है कि वो फेल किया उसमें, ओके, एंड खुद को वो गिल्टी मान रहा है कि क्यों, मैंने काश पढ़ाई अच्छे से की होती, मैंने काश ऐसे अच्छे से किया होता. ओके, तो क्या कर रहा है वो पास्ट के ही एनर्जी में है, इसलिए वो भले ही डेली 7-8 घंटे भी क्यों ना पढ़े, वो अच्छा रिजल्ट मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएगा, या फिर जितना अच्छा उसको वो कर सकता था उतना कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज हिज सबकॉन्शियस इज स्टिल इन द जोन कि ही इज फेलिंग. तो उसका सबकॉन्शियस बस जानता है द वर्ड फेल. ओके, तो मे बी नेक्स्ट एग्जाम में वो कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो फेल करेगा ही, या फिर सबकॉन्शियस ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि वो उतने अच्छे से मेहनत कर ही नहीं पाएगा कि वो नेक्स्ट एग्जाम में पास करे. आप समझ रहे होगे. ओके, तो लेट गो ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि आपके पास्ट में था, जिसने भी आपको हर्ट किया उसे जाने दो. अगर आपके खुद की वजह से आपकी लाइफ या फिर किसी की और लाइफ डिफिकल्ट बनी, तो उस चीज़ को जाने दो, माफ़ करो, हील करो. ओके, हीलिंग, यू नीड टू लेट गो, लेट गो, लेट गो. इमेजिन करो खुद को कि आई एम लेटिंग इट गो. ओके, एंड देखोगे कि दैट विल बी द पॉइंट जिसमें आपको रीबर्थ वाली एनर्जी मिलेगी. ओके, ये बहुत ज़्यादा इसलिए नेसेसरी है गाइज, बिकॉज आई फील कि आपके लिए सितंबर में प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी है ना कि अगर आप अपने पास्ट को लेट गो करोगे तो देयर विल बी अ टोटल पॉजिटिव रीबर्थ, टोटल पॉजिटिव रीबर्थ. इट्स लाइक शिफ्टिंग अ पैराडाइम. इट्स लाइक रैग्स टू रिचेस वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि एक दिन किसी के पास कुछ नहीं होता है, बहुत बहुत कम पैसे होते हैं, एंड नेक्स्ट दिन वो लॉटरी जीत जाता है एंड एकदम मिलियनर बन जाता है. ओके, तो वैसा वाला शिफ्ट मुझे आपके लिए फील हो रहा है. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको खुद की हीलिंग करनी है, पास्ट को लेट गो करना है, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलना है, बिलीव करना है कि आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी. ओके, तो इट्स जस्ट अबाउट टाइम, है ना. हम खुद को जो चीज़ यकीन दिलाते हैं हम वो बन जाते हैं. तो आप जो बनना चाहते हो, जो चाहते हो अपनी लाइफ में, बस खुद को यकीन दिलाओ कि आप वो ऑलरेडी हो. ये नहीं कि वो मेरे पास आएगा फ्यूचर में, आप वो ऑलरेडी हो, एंड नो दैट कि आपका सबकॉन्शियस बाकी चीज़ों को टेकअप कर देगा. सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है ना. आई एम टेलिंग यू, ग्रुप नंबर 3, आई नो आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट मेरे को ना बहुत ऐसे डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है. देयर वॉज अ पर्सन जिसके पास स्प्लिट पर्सनैलिटी थी, मल्टीपल पर्सनैलिटी. इट्स लाइक पर्सनैलिटी डिवाइड हो जाता है. आप देखोगे मूवीज़ में कि एक टाइम एक पर्सनैलिटी होती है, दूसरे टाइम दूसरी पर्सनैलिटी होती है, एंड उसे याद नहीं रहता है कि दूसरी पर्सनैलिटी कैसी है. ओके, तो देयर वॉज अ लेडी जिसकी दूसरी पर्सनैलिटी, उसे लगता था कि वो देख सकती है सब कुछ, है ना. एट सर्टन एज वो एक्चुअली बर्थ से वो अंधी थी, बट एट सर्टन एज उसका वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डेवलप होता है, एंड उसका वो दूसरा पर्सनैलिटी वो सोचता था कि वो सब कुछ देख सकता है. एंड यू वोंट बिलीव, अ पर्सन हु वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, एंड जिसको डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था कि नहीं ये ब्लाइंडनेस तो ठीक नहीं होगा, उसकी आंखों की सेल्स ठीक होने लगी, एंड उनका विजन वापस आ गया अपने आप से. तो नो दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावर होल्ड करता है कि मेडिकल चीज़ों को भी वो चेंज कर सकता है. जहाँ पे डॉक्टर्स गिव अप कर देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे रिवायर करता है चीज़ों को कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है. तो आपके लिए आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, आपके लिए आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, एंड इसीलिए मैंने इस स्टोरी को आपको सुनाया. ओके, तो आपका जो भी सिचुएशन है आप उसको टोटली रिवर्स कर सकते हो, है ना. एंड यू कैन बी समवन दैट यू एक्चुअली ड्रीम ऑफ, भले वो कितना बड़ा क्यों ना हो. आप BTS या ब्लैकपिंक जितने बड़े हो सकते हो, आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन दैट, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन दैट. ओके, एंड इसकी शुरुआत इस महीने से हो रही है.
ओके, तो इस महीने के चांस को मत गवाना, इस चांस को मत गवाना, ग्रुप नंबर 3। ओके, लास्टली आई एम फीलिंग कि आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी की जरूरत है इस महीने। योर गाइड्स आर कॉलिंग यू कि प्लीज इस महीने थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाओ, चीज़ों को ग्राउंड करो, अपने इमोशंस को ग्राउंड करो एंड प्रैक्टिकल प्लान्स बनाओ। अगर आपका कोई गोल है, कोई सपना है, तो प्रैक्टिकल प्लान बनाओ कि डे 1 से मैं क्या करूँ या लेवल 0 से मैं क्या करूँ। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर कि अपने प्लान्स को प्रैक्टिकलिटी दो एंड आप जितना हो सके अपने गाइड से हेल्प मांग सकते हो, दे विल बी हेल्पिंग यू अलॉट विद इट। 1 सेकेंड, सॉरी मुझे खांसी एक्चुअली। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज के कार्ड से मुझे फील हो रहा है कि आपको लाइफ को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बने हो ग्रुप नंबर 3। ऑल्दो आपने लाइफ में कितनी भी कॉम्प्रोमाइजेशन क्यों ना की होगी, यू आर नॉट मेंट फॉर इट एंड नो दैट कि आपका सबकॉन्शियस इतना ज़्यादा पावरफुल है, मे बी पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से या मे बी पास्ट लाइफ के काम की वजह से जो आप करते थे, कि इट हैज़ पावर टू चेंज एवरीथिंग दैट यू वांट। तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ग्रुप नंबर 3। ओके, लाइफ में जो भी सिचुएशन, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, सपना आपका कुछ और हो, आपको फोर्स किया जा रहा हो कुछ और करने को, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। आज अगर धोनी ने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो वो टीटी बने रहते, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नो दैट कि हो सकता है अभी आपका लाइफ काफी ज्यादा ब्रोकन फील होता हो, या फिर आपको लगता हो कि यार मेरे ड्रीम्स तो कभी सच हो ही नहीं सकते, काफी ज्यादा नेगेटिविटी आपको लगती होगी, या फिर आपको आंसर्स, सॉल्यूशंस नहीं दिखाई देते होंगे। ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। नो दैट कि यूनिवर्स पीठ पीछे बैकग्राउंड में आपके लिए काम कर रहा है एंड इट्स ओके टू फील लाइक दैट। नो दैट हर बड़ा व्यक्ति काफी सारे नेगेटिविटी से गुजरता है, उसके बाद जाके वो बड़ा बनता है। एंड क्यों बड़ा बनता है? क्योंकि वो गिव अप नहीं करता है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि आप गिव अप मत करो। जो भी आपका सपना है, भले ही लव लाइफ से रिलेटेड, भले ही फैमिली से रिलेटेड, भले ही अपने पैशन वगैरह से रिलेटेड, वो सच होने ही वाला है, वो सच होगा ही। बस यू आर बीइंग कॉल्ड कि हार नहीं मानना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी चीज़ को। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि करियर वाइज भी अगर बोला जाए या फिर लव लाइफ वाइज भी बोला जाए, इस महीने यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉम्प्रोमाइज लाइफ नहीं जीना है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो किसी के साथ, लव लाइफ में या फिर ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको खुशी फील नहीं हो रहा है, जस्ट लेट दैट पर्सन गो। यू आर बीइंग कॉल्ड, इस महीने लेटिंग गो की एनर्जी है। उन सब चीज़ों को लेट गो करो, उन सब चीज़ों को छोड़ दो जहाँ पे आपको फील होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है मेरे साथ। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है। ओके, एट दैट प्रेजेंट मोमेंट जब आप छोड़ोगे इन सब चीज़ों को, आपको शैटर्ड फील हो सकता है, क्योंकि वो टावर वाली एनर्जी होती है। ओके, गिरता है कोई भी चीज़, जब गिरे तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि जो था वो भी मैंने खो दिया। ओके, बट जब तक वो चीज़ जो हमारे लिए मेंट नहीं है वो नहीं जाएगी, तो तब तक जो एक्चुअली में हमारे लिए बना हुआ है वो कैसे आएगा। ओके, तो दिस मंथ आई फील आपके पास टफ चॉइसेस आएंगी। ग्रुप नंबर 3, टफ चॉइसेस आ सकती हैं। ओके, रेस्टलेस माइंड आपका रह सकता है इस महीने कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे वो जॉब लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने उसे क्यों जाने दिया, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो टफ चॉइसेस, इट विल बी फिल्ड विद टफ चॉइसेस, बट ट्रस्ट मी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इतने सारे कार्ड्स आपके उसी चीज़ को लेके हैं, ये आपका मेन थीम है इस मंथ का। ओके, तो जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है, प्लीज़ इस महीने उसको जाने दो एंड नो दैट कि कर्मा एक बार ख़त्म हो जाता है ना, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने से बस नेगेटिविटी ही मिलता है। आपका कर्म काफ़ी सारे चीज़ों से, प्रोफेशन से, किसी का प्रोफेशन से, किसी का लोगों से ख़त्म हो चुका है। तो लेट दैट गो, वरना वो आपको इमोशनली ही चैलेंज करता रहेगा। ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कुछ लोगों को करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे सही से पढ़ाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हो बट प्रॉपर जॉब आप लोगों को नहीं मिल रहा है, नो दैट डिवाइन टाइमिंग में हर चीज मिलेगा आपके लिए। अभी का टेस्ट पता है क्या है? कि यू नीड टू हैव फेथ अमिड्स ऑल दिस एडवर्सिटी। आपका लाइफ जब टफ होता है, उस टाइम गॉड के ऊपर फेथ रखना, जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हो उन पे फेथ रखना, ये बहुत 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 टफ चीज़ है एंड दिस इज अ टेस्ट।
तो वो जो कर लेता है ना, एक बार गॉड देख लेते हैं कि हाँ इसको मेरे पे तो पूरा फेथ है, तो फिर उसके बाद वो हर वो चीज़ देते हैं जो हमारे इमेजिनेशन से परे होती है चीज़ें। ओके, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सारे ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे पास आती हैं। ओके, सो यू माइट बी गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ अ फेज इन दिस मंथ। ओके, तो हैव फेथ, हैव करेज, नेवर कॉम्प्रोमाइज एंड रिलीज करो, जाने दो उन सब चीज़ों को विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, विच इज़ जस्ट होल्डिंग यू बैक। You are strong, know that you are strong. And lastly, I feel communication is the key. Some kind of communication will be helping you throughout this month. तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप कम्युनिकेट करो लोगों से अपने आर्ट के थ्रू, अपने एक्टिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू। ओके, अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हो, योगा करो, राइट? अगर आप चीज़ें लिखते हो, वो करो। तो वट एवर बी द क्रिएटिव साइड, नो दैट क्रिएटिविटी इज वॉट गॉड इज। गॉड इज क्रिएटिविटी। उन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया। तो हम जब कोई क्रिएटिव काम करते हैं, इट इज़ अ वे इन विच वी आर चैनलिंग गॉड इन टू अस। ठीक है, तो कोई क्रिएटिव चीज़ करो जो भी आपको पसंद है इस महीने, वो करो एंड देखना कि वो आपको इस टफ फेज से जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज आई वोंट बी लाइंग, इस महीने की एनर्जी लेट गो वाली है आपकी, जो कि थोड़ी सी इमोशनली ड्रेनिंग काइंड ऑफ होती है। बट एक बार आपने वो कर दिया तो यू नो दैट कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। जितना आप इमेजिन कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। ओके, सो आई गेस दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ग्रुप नंबर 3। एंड अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और को भी हेल्प करेगा तो प्लीज़ शेयर विद देम एज वेल। थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी पढ़ने देने के लिए, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।